जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों एल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा बच्चों? लेटर एल लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हमने बोला लिसीफेयर, LAISSEZ-FFAIRE। हमने क्या बोला बच्चों? लिजीफेयर, लिजीफेयर। अब ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लिजीफेयर, लेकिन लिख क्या रहे हैं हमने? क्या लिखा है यहाँ पर? LAISSEZ, लेजिज, लेसिज। देखिए बच्चों, ये बच्चों कितने लेटर का ये वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर लिसी में, और इसमें बच्चों 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर का फेयर है। फेयर में यहाँ देखिए ई लगा हुआ है, लेकिन जब हम इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो देखिए क्या होता है। LEISEI, इसको हम पढ़ते हैं लिजी, हाइफन इसको हम पढ़ते हैं FAIR, फेयर। तो लिजी फेयर क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिजी फेयर। लिखते क्या है? LAISSEZ, लेसेज, FAIRE, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे लिजी फेयर। क्लियर है? इसका मतलब होता है कि नॉन interference by government, GOVERNMENT, government in trade, TRAD, trade, commerce and industry, INDUSTRY, इंडस्ट्री। तो बच्चों फुल स्टॉप। देखिए हमने एक सेंटेंस बोला, यहाँ पर सेंटेंस लिखा कितने वर्ड का? 1 2 3 4। बच्चों ये हाइफन है ना, ये दोनों एक ही वर्ड काउंट किया जाएगा, तो इसलिए हम बच्चों इन दोनों को एक ही वर्ड को काउंट करते हैं। तो 1, इन दोनों को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ड का एक सेंटेंस है। इस 8 वर्ड की जगह हमने क्या बोल दिया? लिजी फेयर, लिजी फेयर। क्लियर है? तो देखिए नॉन इंटरफेरेंस मतलब बिना हस्तक्षेप मुक्त। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सरकारी हस्तक्षेप मुक्त व्यापार या उद्योग। तो हमने क्या बोला कि सरकारी हस्तक्षेप मुक्त व्यापार या उद्योग को क्या बोलते हैं? हम उसके लिए एक और यूज करते हैं बच्चों, लीजी फेयर। तो नॉन इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप मुक्त, क्या बोलेंगे? हस्तक्षेप मुक्त। किसका हस्तक्षेप होगा बच्चों? किसका, किसकी बाधा, किसके द्वारा अर्चन किया जाएगा? तो हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर करना। तो नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट मतलब सरकारी हस्तक्षेप मुक्त। इसमें बच्चों तो व्यापार और उद्योग में, तो ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया या इंडस्ट्री हो गया। तो किसी भी व्यापार या उद्योग में अगर सरकारी हस्तक्षेप यानी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा, अड़चन या सरकारी कोई भी काम है ना, सरकार के द्वारा कोई भी चीज उसमें अगर लगाया नहीं जाता है, जैसे कोई बाधा है, जैसे कोई व्यापार है तो व्यापार कर रहे हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमने उसको एक वर्ड में बोला लीजी फेयर। क्लियर है? तो बिना सरकारी हस्तक्षेप के जो व्यापार उद्योग हो उसको क्या बोलेंगे? लीजी फेयर। नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा वर्ड है हमारा, एकदम आराम से बच्चों, एकदम स्मूथली, क्योंकि आपको
इस सारे वर्ड को बच्चों अपने डेली लाइफ में यूज करते रहना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो आसानी से आप कहीं भी इस चीज को पहचान सकते हैं। दूसरा वर्ड है बच्चों हमारे पास लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल। लेजिबल में कितने लेटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है लेजिबल। इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ being clearly read, read, फुल स्टॉप। देखिए कितनी बड़ी बात है बच्चों, एक सेंटेंस में कितने वर्ड का एक सेंटेंस, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस है। इसका मतलब है जिसे आसानी मतलब क्लियरली, आसानी से पढ़ा जा सके। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या बोला, कैपेबल ऑफ बीइंग क्लियरली रीड, कितने वर्ड का, तो 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक सेंटेंस। इस 5 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया लेजिबल। क्या हो गया बच्चों, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। तो जिस भी चीज को हम आसानी से पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, क्लियरली रीड, कैपेबल ऑफ बीइंग क्लियरली रीड, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों लेजिबल। क्या यूज करते हैं, लेजिबल। क्लियर है यहां तक, लेजिबल। इसको बोलते हैं कभी कभी बच्चों सुवाच्य। सु मतलब अच्छा, और वाच्य का मतलब हो गया बच्चों शैली। वाच्य का मतलब क्या, कोई चीज लिखा हुआ चीज, तो अच्छी से लिखी हुई चीज जिसे हम आसानी से पढ़ सकें, उसको बोलते हैं सुवाच्य। लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल। क्लियर है? चलिए तीसरे वर्ड पे आते हैं बच्चों हम लोग। चलिए तीसरा वर्ड है हमारे सामने और ये रहा तीसरा वर्ड। हमने बोला बच्चों लिथल, LETHAL, लेथल। क्या बोलेंगे इसको, लेथल, लेथल। इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे लेथल। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर का बच्चों एक वर्ड है लिथल। लिथल का मतलब होता है पर्टेन, इसको बोलेंगे हम लोग सफिशिएंट टू काउस, CAUSE, काउस डेथ, DEATH, डेथ, फुल स्टॉप। बच्चों एक क्या है बच्चों, एक सेंटेंस है, कितने वर्ड का, 1 2 3 4, 4 वर्ड का एक सेंटेंस है। इस 4 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड बोला लिथल। क्या बोला, लिथल। इसका मतलब होता है बच्चों घातक। क्या होता है, घातक या जानलेवा। क्या बोलेंगे, जानलेवा। तो कोई भी चीज लीथल है बच्चों क्या बोलते हैं, तो वैसी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, तो वैसी चीजें जो मृत्यु यानी कि मौत के लिए काफी हो, मौत का कारण जो हो, उसको क्या बोलते हैं, लेथल बोलते हैं, है ना। जैसे घातक या जानलेवा। तो जैसे कि कोई भी जैसे सांप का जहर है बच्चों, वो क्या है, घातक है, लेथल है। तो लेथल क्यों है, क्योंकि सफिशिएंट टू काउस डेथ, वो घातक है, मौत का कारण है बच्चों, है ना, लेथल। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एक वर्ड लेथल, घातक या जानलेवा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए चौथा वर्ड है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ वर्ड, जो कि आपने सुना होगा। फोर्थ वर्ड ये रहा, हमने बोला है लिटिगेंट, LITIGANT। क्या लिखा है बच्चों, LITIGANT, लिटिगेंट। प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे इसका, लिटिगेंट। इसको हम पढ़ेंगे बच्चों GANT को पढ़ते हैं गेंट, जेंट नहीं पढ़ते हैं, गेंट पढ़ते हैं, लिटिगेंट। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का ये एक वर्ड है लिटिगेंट। इसका मतलब है पार्टी टू ए लॉ, LAW, लॉ, SUIT, सूट।
तो बच्चों ये कितने वर्ड का एक सेंटेंस है? 1 2 3 4, 4 वर्ड का एक सेंटेंस है। लेकिन बच्चों कभी कभी इसको ये हाइफन को हम कभी कभी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों ये क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों ये एक साथ है, यहाँ क्या है, एक साथ है। तो ए लॉ, इसको पढ़ेंगे सूट, LUIT, सूट। तो 1 2 3 4, 4 वर्ड का एक सेंटेंस है। और इस 4 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया लिटिगेंट, इसका मतलब होता है मुकदमेबाज। क्या होता है? मुकदमेबाज। इसको हम बोलते हैं, या दूसरा वर्ड बच्चों विवादी, विवादी। क्लियर है? विवादी। तो जो मुकदमेबाज है या विवाद की चीजें हैं, विवादी है, उसको क्या बोलते हैं? मुकदमेबाज या विवादी। क्लियर है? उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं लिटिगेंट। तो ये जो लिटिगेंट वर्ड है बच्चों, ये जनरली इसकी कहाँ मिलेगा? तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी स्टूडेंट जो लॉ के होते हैं, है ना, या फिर जो जुडिशरी की है ना, है, तो जुडिशरी में बच्चों इस तरह के वर्ड आती है लिटिगेंट। क्या आता है? मुकदमेबाज या विवादी। क्लियर यहाँ तक? विवादी या मुकदमेबाज। चलिए, आज का सबसे लास्ट वर्ड है, आज का लास्ट और आखिरी वर्ड LUNAR, लूनर। कितने लीटर का बच्चों ये वर्ड है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक वर्ड है, 5 लेटर का एक वर्ड है लूनर। इसका मतलब होता है पर्टेनिंग, PERTAINING, पर्टेनिंग टू द मून, MOON। इसको हम बोलते हैं चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, पर्टेनिंग टू द मून, या चंद्रमा की सतह पर, या इसको हम बोलते हैं बच्चों चंद्र, चंद्र। तो चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा पर आधारित, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लूनर, पर्टेनिंग टू द मून, है ना, चंद्रमा की सतह पर। इसका यूज करते हैं बच्चों लूनर। तो इस 1 2 3 4, 4 वर्ड के जगह पे हमने एक वर्ड यूज कर लिया लूनर। क्लियर है? लूनर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको हम यहाँ लिखेंगे चंद्र। क्या होता है? चंद्र। क्लियर है? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।